हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है मैथमेटिक्स से और मैथमेटिक्स के तहत हम चर्चा कर रहे हैं फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों की। इसके तहत हम ऑलरेडी आपको 3 या 4 वीडियोस दे चुके हैं। आप हमारे उन प्रीवियस वीडियोस का भी अध्ययन करते रहिएगा ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी। आज का वीडियो कुछ उनसे एक कदम आगे है, यानी अभी तक जो हमने चर्चा किया था उसमें लाइक डिनोमिनेटर्स थे, यानी कि सेम डिनोमिनेटर्स की बात कर रहे थे, लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे। यहां हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी यहां पर जो हर हैं 5, 10, 15 ये अलग अलग हैं और यहां पर हमने प्लस और माइनस दोनों कंडीशंस को लिया हुआ है, यानी भिन्नों का मामला अब थोड़ा सा जटिल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी को क्रॉस करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। आपका एक ही काम है, ध्यान देते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी आशा और उम्मीद दोनों पर स्टैंड कर सके, खरा उतर सके। डियर स्टूडेंट्स, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पैट के तहत हो, चाहे वो सीटेट के तहत हो, टेट के तहत हो, टीजीटी पीजीटी का मामला हो, या फिर कहीं ना कहीं एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी की बातें हो, या रेलवे बैंकिंग की बातें हो, सब में आपको पता है मैथमेटिक्स ने अपना एक स्थान बनाया हुआ है। तो भिन्नों का और भी जो चीजें हैं, इसमें स्टेप्स हैं, उनकी चर्चा भी हम लोग करते रहेंगे आपके भविष्य हेतु। बढ़ते हैं आगे अपने आज के इस वीडियो के साथ। तो यहां हम देख रहे हैं 6 राइट 4/5 है और साथ में है प्लस के साथ 3 राइट 9/10, 5 राइट 7/15, यानी हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। कम ऑन समझिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के तहत हम अब इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ में और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इस न्यूमरेटर 4 में ऐड करके यहां पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो पहला तो हमारा स्टेप हो जाता है कि जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको हम प्रॉपर फिक्स में चेंज कर लें या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इस कदम के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहां पर 5 6 हो जाता है 30, 30 एंड 4 हो जाता है 34। तो ये हो गया आपका 34/5 प्लस यहां हम बात करेंगे तो यहां पर वही तरीका अपनाते हुए 10 × 3 मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है आपको यहां पर 9 का। तो ये कंडीशन यहां पर बन जाएगी 10 3 30 एंड 9, तो ये हो जाता है आपका 39/10 प्लस सेम प्रोसेस यहां भी हम फॉलो करते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और प्लस जो भी आएगा उसमें हम 7 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका बन जाता है 15 5 75 प्लस 7 82/15। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। वही टेक्निक है। अब क्योंकि यहां पर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अनलाइक हैं, अलग अलग हैं, तो पहला हमारा कार्य क्या है, इनको समान बनाना, इनको इक्वल करना। उसके लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, एलसीएम, यानी इनको हम एलसीएम के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों से बारी बारी से कट जाती है ना। उसे हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, जो इसमें बारी बारी से कट जाता है। तो उसके तहत हम जब बात करते हैं तो देख लेते हैं इसको, वो क्या हो सकता है। एलसीएम को लेकर के 5 है तो 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, 1 2 और 3 हो जाता है। फिर हमने यहाँ पर लिया, अब कोई भी नहीं है तो हमने 2 ले लिया, तो ये 1 और ये 3 है। फिर हमने 3 ले लिया तो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। यानी जब तक 1 1 1 लास्ट में नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसी को बोलते हैं एलसीएम की प्रक्रिया। एलसीएम लेने की कुछ और टेक्निक्स पर हम लोग कार्य करेंगे एलसीएम वाले चैप्टर में ही। तो यहां हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहां पर 5 2 10 और 10 3 30, यानी एलसीएम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपके लिए 30। अब देखिएगा अब क्या करना है, 5 का इस 30 में हम डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम डिवाइड करेंगे और डिवीजन के पश्चात जो भी आंसर आएगा, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम,
इस 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही प्रक्रिया हमारी यहां रहेगी। 10 का हम इसमें डिवीजन करेंगे तो 10 से 30 हो जाएगा 3 टाइम, और इस 3 का इस 39 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है, आप समझते रहिएगा। 15 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा डिवीजन, और इस 2 का हम इस 82 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख देंगे हम। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो यही होगा, इसी के तहत हम कार्य करेंगे। आप इसको रफ कर देते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, रूम की नीड है। इसके तहत अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमने 5 को इसमें 6 किया तो ये अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 34 इंटू 6 प्लस है ये वाला। अब 10 से हमने इसमें किया 3 टाइम्स और 3 इंटू 39, तो ये हो गया आपका 39 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 15 टू 30, 2 इंटू 82 यानी 82 इंटू 2 की कंडीशन के तहत, और एलसीएम हमारे पास चला आ रहा है 30, ये बराबर चल रहा है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6 का मल्टीप्लाई 34 में, 6 4 जा, ये हो गया आपका। यहां पर बात कर 3 9 जा 27, कैरी ओवर 2 बनता है, 3 3 जा और ये 11 हो जाता है, प्लस 2 2 जा 4 होता है, 2 8 जा 16 होता है, यानी इन सब के बाद एलसीएम आपके लिए बराबर बना ही रहेगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि जो भी न्यूमरेटर्स को हमने यहाँ लिया हुआ है, जो भी ये प्लस की संख्या है, ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा इन सबको, और ये जोड़ने पर 4 7 और 4 7 11 एंड 4 हो जाता है 15 की 5, कैरी ओवर 1 1 एंड 6 7 हो जाता है, 7 एंड 1 7 एंड 1 8 एंड 8 एंड 0 8 ही रहेगा, है ना। अब हमारा अगला स्टेप है 1 को हमने 1 के साथ ऐड किया, 2 हो गया, और इसको हमने इसके साथ ऐड किया, तो ये हो गया आपके लिए 4 अपॉन 30, यानी 485 अपॉन 30 हो जाता है हमारा न्यूमरेटर, और ये 30 हो जाता है डिनोमिनेटर। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इस 30 से इसमें डिवाइड कर दें हम। ये बड़ी संख्या है, थोड़ा सा इतनी टेबल बच्चों को याद नहीं रहती है, तो हम क्या करें, 30 आता है 5 की टेबल में, 6 में भी आता है, लेकिन 6 की टेबल से फिर ये 485 नहीं कट होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है ना। तो उसके लिए हम इसे पहले 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाता है आपके लिए 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45, 3 रिमेन, 3 एंड 5 35 होता है, तो 5 7 जा दिस वन, तो ये हो गया हमारा अगला स्टेप 97 अपॉन 6। अब ये ऐसी संख्या है जो किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगी, 97 अपॉन 6 डियर स्टूडेंट्स। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो 97 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 6 1 जा 6, 3 रिमेन, 6 6 जा 36, 1 रिमेन और 1 अपॉन 6, यानी अगला हमारा स्टेप के तहत आंसर हो जाता है 16 राइट 1 अपॉन 6, यानी इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिनोमिनेटर। इस तरह से जो डिवीजन की प्रोसेस है उसके तहत हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आंसर प्राप्त किया। हालांकि आंसर हमारा ये भी सही है पहले स्टेप का, लेकिन जो फाइनल जवाब है वो होगा आपका ये वाला जो सेकंड स्टेप में हमने लिया है, यही फाइनल आंसर है 16 राइट 1 अपॉन 6 डियर स्टूडेंट, 16 राइट 1 अपॉन 6 ये फाइनल जवाब हो जाता है। उम्मीद है कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसे आप यहां से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रोसेस की, अगले स्टेप की, जिसमें हमने आपसे कहा कि कुछ टेक्निक के माध्यम से यानी शॉर्टकट के माध्यम से भी हम इसे हल कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है, इसे आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। इसे हम रफ कर देते हैं यहां से। अब हमारा अगला है कि इसे हम शॉर्ट टेक्निक के माध्यम से अंजाम दें, सॉल्व करें। तो वो क्या होगा देखिएगा, इसमें ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आप कुछ समय बचाने वाली विधियों का यूज हम कर रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां पर जो नेचुरल नंबर है वो 6 है, यहां नेचुरल नंबर 3 है और यहां नेचुरल नंबर 5 है। तो पहले क्या करें, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के तहत हमने क्या लिया, 6 है प्लस 3 है प्लस 5 है, 6 है 3 है 5 है, ये बातें हमने यहां पर लिया हुआ है।
प्लस साथ में हमने जो बाकी हमारा फ्रैक्शन बचता है उसको हमने ले लिया है। ये हो गया आपका 6, 3, 5, 4/5 है। प्लस अगर हम बात करें तो 9/10 है, और साथ में अगर हम बात करें तो 7/15 है। यानी इन सारे नेचुरल नंबर को हमने सेपरेट कर लिया है, होल नंबर को सेपरेट कर लिया है, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड किया 6 and 3 9 and 5 14 हो जाता है। अब हम वही टेक्निक यहां पर भी अपनाएंगे जो एलसीएम लेने वाली तकनीक थी हमारे पास। उसके तहत 5, 10, 15 है, तो जाहिर तौर पर वही 30 होगा। यहाँ पर भी एलसीएम इसका 15 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, 30 होगा। 5 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, 6 टाइम होगा, ये डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करके रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका 24। प्लस 10 से डिवाइड किया 30 में, तो ये हो गया आपका 3 9 27 हो जाता है। प्लस 15 से डिवाइड किया 30 2 टाइम्स, और 2 7 14 हो जाता है ना। तो अब हमने यहां पर जो एलसीएम लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो संख्याएं आ रही हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमको क्या मिलता है 14 के साथ में ये तो आपका होल नंबर चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 4 and 7 11 and 5 15 की 5 कैरी ओवर 1 and 1 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये 6 हो जाता है अपॉन 30। ये देख रहे हैं। अगला हमारा स्टेप आ जाता है 14 + 65/30। अब हम क्या करें इसमें, ये जो 65 है और ये जो 30 है, हम किसी भी 5 के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड ना करके सीधा सीधा अब आप 30 का डिवीजन कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। कैसे? 30 से जब हम 65 में भाग करते हैं, 30 का भाग 65 में करेंगे तो हम ये 2 टाइम्स दे देंगे, और यहाँ पर हो जाता है 60, और ये माइनस करने पर हमारे पास 5 रिमेंड बता है, ये 0 हो जाता है। यानी ये है रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट, और ये है डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर हम देखिएगा लिख देते हैं अगला स्टेप 14, और 14 के साथ में क्योंकि 2 टाइम्स है तो ये 2 हो गया आपका, और रिमाइंडर है 5, ये हो गया आपका 5/30। ये केस यहां पर बन रहा है। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये है 14 + 2 5/3 है। अब आप इस 5/3 को भी कट कर दीजिएगा आपस में, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। यानी हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? जवाब क्या होगा हमारे पास? ये 14 और ये 2। अब इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं इस टेक्निक के तहत, तो ये हो जाता है 16 हो गया। कम ऑन, विजिबल है? यस, 16 है, और प्लस में साथ में क्या रहेगा 1/6 आंसर। तो यही आंसर है हमारा जो हमने अपने पहले वाले स्टेप में लिया हुआ था। 16 राइट 1/6। कमॉन समझिएगा, 16 राइट 1/6 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस टेक्निक के माध्यम से, क्योंकि हमें आपको समझाना है इसलिए ये इतना समय लिया, अदरवाइज बहुत सारी कैलकुलेशन इसकी माइंड में ही हो जाती हैं, और जब हम लिखते हैं तो वो जनरली आंसर ही होता है। इसके साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए इजी हो जाता है। और इस हेतु हमने एक सवाल, एक सम, एक इक्वेशन यहाँ पर आपको दे रखी है। उम्मीद है कि इसको सॉल्व करने में आप तत्पर और तैयार रहेंगे, और यदि ऐसा है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिख भेज देगा। देखते हैं कि आपने हमारी चीजों को कितना समझा हुआ है। वेल स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवानी ही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया, जगह बनाई है, और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल के लिए यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटे जैसे बटन को भी आप पुश कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें, और वो आपकी तकदीर के निर्माण में अच्छी भूमिका निभाते रहें। तो वेल, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टिल एंड जय हिंद, जय भारत।